What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेलर फैमिली. तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो. देखिए लाइफ में ना कई बार हम लोग काम को करते करते एग्जॉस्ट हो जाते हैं. हम लोग को ये समझ में नहीं आता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं और हम लोग को आगे क्या करना चाहिए. तो उस टाइम पर आप लोग को अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, अपनी एनर्जी को सेव करने की जरूरत है. कोई बात नहीं, बहुत सारे कमिटमेंट कर रखे हैं तो एक आधा कमिटमेंट कैंसिल हो जाता है तो कोई बात नहीं. ऐसा कुछ नहीं कि आप लोगों को हर एक कॉल का आंसर देना है. मोबाइल को साइलेंट कर साइड में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं. इसमें बाद में भी आप लोग बात करेंगे तो सामने वाला अगर आप लोग अंडरस्टैंड करने वाला है तो चीजें जरूर समझेगा. कोई जरूरी नहीं. आप लोग एक तरीके से क्या कर सकते हैं, कोई नहीं चलिए माइंड चेंज कर दे किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं है. कभी कभी आप लोग अकेले भी रहिए, उसमें भी आप लोग को एनर्जी देखने को मिलेगी. इसी के साथ में अगर कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं तो एक दिन का ऑफ भी आप लोग ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर एक दिन आप लोग कुछ नहीं करेंगे. इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर किसी के साथ में बोल रहे हैं, किसी के साथ में नहीं बोल रहे हैं. ये आप लोग खुद डिसाइड कीजिए. अगर कुछ जा रहा है तो उसी को जाने दीजिए. इसका बेसिक पर्पज यहां पर क्या है बोलने का. कई बार हम लोग अपने आप को इतना एग्जॉस्ट कर लेते हैं, हमारी समझ में नहीं आता है कि हमारी लाइफ कहां चल रही है और हम लोग क्या कर रहे हैं. तो उस टाइम पर सबसे शानदार तरीका यह होता है कि जो चल रहा है उसको चलने दीजिए. आप लोग अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी एनर्जी को कैसे सेव करना है, अपने आप को किस तरीके से एक सही डायरेक्शन में लेके चलना है. तो वो एक तरीका होगा जो आप लोगों को एक अप टू द मार्क लाइफ जो आप लोग लीड करना चाहते हैं उसमें हेल्प करेगा. तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि संडे को थोड़ा सा फंडे भी बनाया कीजिए. यही पर्पज होता है उसका बोलने का, ताकि आप लोग अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन देकर चल सकें. वरना आप लोग एग्जॉस्ट हो जाएंगे, टूट जाएंगे. तो इसको रिकवर करना भी जरूरी है. तो रिकवरी काफी जरूरी है. तो इसलिए कोशिश कीजिए कि रिकवरी टाइम अपना जरूर रखिए. ओके, आइए यहां पर नजर डालते हैं कोरोना वायरस के केसेस के ऊपर. ऑल ओवर वर्ल्ड में कोरोना वायरस के आज की डेट में 1,53,64,259 केस आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहे हैं. इसी के साथ में जो डेथ हो चुकी है लोगों की वो 6,29,304 लोगों की डेथ हो चुकी है इसकी वजह से. और नेक्स्ट अगर आप लोग बात करते हैं जो रिकवरी यहां पर हुई है वो रिकवरी भी काफी अच्छी है. 93,43,815 के करीब लोग अब यहां से रिकवर कर चुके हैं. सबसे ज्यादा केस हमारी कंट्री में कल देखने को मिले. टोटल मिलाकर 45,599 केस हमारी कंट्री में आए, जो कि अब तक का हाईएस्ट मार्क आप लोग यहां पर बोल सकते हैं. यूएसए टॉप पर चल रहा है 41 लाख केस के साथ में, ब्राजील दूसरे नंबर पर 22 लाख केस के साथ में, और हमारी कंट्री भी 12 लाख केस के साथ में तीसरे नंबर पर है. और इसी के साथ में कल सबसे ज्यादा केस हमारी कंट्री में आए. और नंबर ऑफ जो डेथ है वो भी काफी ज्यादा हो गई. नॉर्मली 500 की रेंज में रहती थी, कल जो है यहां पर 1130 लोगों की जान चली गई कोरोना वायरस की वजह से. अगर पूरी कंट्री में हम लोग यहां पर ध्यान रखते हैं तो काफी बड़ी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं. अकेले महाराष्ट्र में कल 10,000 केस निकल कर आए. इसी के साथ में तमिलनाडु में लगभग 6,000 केस देखने को मिलेंगे, कर्नाटका में 4,000, आंध्र प्रदेश में 6,000, उत्तर प्रदेश में लगभग 2,300 और गुजरात में 1,000 के ऊपर. दिल्ली में लगभग 1,227 केस आप लोग यहां पर देखने को मिल रहे हैं. तो टोटल ये एक खाका है जो कि आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है आने वाले टाइम में. तो इसके बारे में आप लोग को आइडिया रखना है. कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे, उनके आंसर आप लोग एक बार देख लीजिए ताकि आप लोगों को यहां पर आइडिया हो जाए. सबसे पहले मैंने आप लोगों से यहां पर वेस्ट बंगाल के बारे में बात की थी. वेस्ट बंगाल के बारे में आज भी आप लोग कार्टून देखने को मिलेगा उनके गवर्नर के बारे में, तो वहां पर फिर से मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा. तो वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं ये हैं यहां पर जगदीप धनखड़, ठीक है, जो कि आज के दिन में वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है ममता बनर्जी जी के अंडर में, और उनके साथ में उनकी रस्साकसी देखने को मिल रही है. ठीक है, इसी के साथ में मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है. ये है BN श्री कृष्णा, ठीक है. तो BN श्री कृष्णा कमेटी जो है हमारी कंट्री में एक कमेटी बनाई गई थी ताकि हम लोग डेटा प्रोटेक्शन लॉ के बारे में बात कर सके. डेटा प्रोटेक्शन लॉ बेसिकली क्या है कि हमारी कंट्री में जो डेटा है उसको प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है. डेटा किसी भी तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं. पर्सनल डेटा के बारे में आप लोग बात करिए, पर लेकिन वहां पर जो हम लोगों ने बात की थी जो लास्ट लेक्चर में वो थी नॉन पर्सनल डेटा. नॉन पर्सनल डेटा क्या होता है? जब आप लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास न पहुंचे, बस ये पता चले कि हाँ जो जनता है वो क्या खरीद रही है, क्या खा रही है, क्या पी रही है, और उसी के तरीके से मार्केट में प्रोडक्ट को प्रोवाइड कराया जा सके. तो हमारी कंट्री की जो कंपनी है उसको काफी फायदा देखने को मिलेगा. तो उससे रिलेटेड कमेटी का क्या नाम था जो मैंने कल ही डिस्कस किया था, वो आप लोगों को बताना है. रिविजन आप लोगों का हो जाएगा, उससे रिलेटेड कमेटी का नाम आप लोगों को बताना है. और BN श्री कृष्णा कमेटी है हमारी कंट्री में डेटा प्रोटेक्शन लॉ के लिए बनाई गई थी, जिसके रिकमेंडेशन अब तक यहां पर एक्सेप्ट नहीं की गई है. नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर बात की थी नॉन अलाइंग मूवमेंट के बारे में. नॉन अलाइंग मूवमेंट जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग नेम के नाम से भी जानते हैं. तो इसको बनाया गया था 1961 में, और बेलग्रेड जो कि यूगोस्लाविया में आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसमें यहां पर इसको बनाया गया था. इसका बेसिक पर्पज ये था कि एक साइड में हो गया यूएसए, एक साइड में हो गया यूएसएसआर, तो दोनों को मिलाकर
एक तरीके से कोई ना कोई यहां पर एक तरीके से झपेड़ा खड़ा होता रहता है। तो इसलिए इन्होंने कोशिश की कि अपना एक इंडिपेंडेंट एरिया आप लोगों को लेकर चलना है। तो इसलिए यहां पर जो न्यू बोर्न कंट्री थी, तो इनके द्वारा एक नया ग्रुप बनाया गया, जिसके चलते इनके द्वारा बोला गया कि हम लोग अलग से ही अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो एग्रीमेंट यहां पर देखने को मिले, ये यहां पर बंदरगुन कॉन्फ्रेंस जो कि इंडोनेशिया के अंदर है, वहां से चीजें आगे चलती हुई नजर आई। तो ये क्वेश्चन कई सारे बच्चों के द्वारा काफी अच्छे दिए गए हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा वो मैंने पिन कर दिया है, तो आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। सारी चीजें आप लोगों को वहां पर उसमें देखने को मिल जाएगी, जो क्वेश्चन जो मैंने आंसर पिन किया है। तो कल वाली वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जो पिन आंसर होगा आप लोग जाकर उसको देख लीजिएगा एक बार। इसी के साथ में हुगली रिवर के बारे में बात की थी, तो उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। कार्टून मैंने डिस्कस किया था, कोविड-19 के बारे में बात कर रहे हैं कि सब लोग जो है दवाई बनाने के बारे में बात कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, पर लेकिन जिस तरीके से केसेस बढ़ते हुए आ रहे हैं, वो मैंने भी आप लोगों को दिखाया कि ऑल ओवर वर्ल्ड में केस की क्या संख्या चल रही है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है यहां पर, जो कि आप लोग याद रख सकते हैं इस पर्टिकुलर जो मुद्दे के बारे में। यहां पर अगर कोविड-19 के केसेस के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि इंडिया जो है वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी कंट्री है, जो कि यहां पर ये इस तरह के केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो सोचने वाली बात यहां पर ये है कि एशिया में इंडिया जो है, अगर एशिया के बारे में बात करें, वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है, एशिया में भी इंडिया अब तक अपनी चीजों को सही नहीं कर पा रहा है। बाकी कई सारी कंट्री हैं जो कि चीजों को कंट्रोल कर पाई हैं, जैसे कि सिंगापुर के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी। ठीक है, तो सिंगापुर चीजों को कंट्रोल कर पा रहा है, और भी कई सारी कंट्री हैं ऐसी जो कि आराम से चीजों को कंट्रोल कर पा रही है। पर हम अपनी कंट्री में अपना जो फ्लैट जो एक तरीके से कर्व है उसको फ्लैट नहीं कर पा रहे हैं, वो कर्व जो है वो और ऊपर बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, यानी कि ये जो कर्व है हमारी कंट्री में नंबर ऑफ केसेस का, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेगा। एक्सपोनेंशियली कंटीन्यूअसली यहां पर बढ़ता हुआ आप लोगों को नजर आएगा, उसमें कहीं पर भी कुछ भी चीजें रुकी नहीं अब तक। तो ये हमको सोचने के लिए यहां पर मजबूर कर रही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्या कंडीशन बनी है और कैसे सिचुएशन यहां पर बात की जा रही है। मैंने आप लोगों से स्कूल रीओपनिंग के बारे में बात की थी, तो कई सारे बच्चों के द्वारा काफी अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, आइए अब आर्टिकल के ऊपर नजर डालते हैं। आज हम लोग को कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं उसके ऊपर यहां पर एक नजर डालते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छे से इसको देखिएगा, तो इसके बारे में फिर हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले ये वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक केस था राजस्थान से रिलेटेड, जिसका डिसीजन अभी आया लोअर कोर्ट में, तो उसी के बारे में एनालिसिस किया जा रहा है कि जो पुलिस एनकाउंटर करती है, तो वहां पर उसको कई बार जो एक तरीके से डेथ होती है और उसको एनकाउंटर बना दिया जाता है, तो उसी के बारे में एनालिसिस किया गया है। तो इस वाले आर्टिकल को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, काफी कुछ यहां पर इसके बारे में पास्ट में बताऊंगा, और जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसको भी हम लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग है, डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल जो यहां पर देखने को मिल रहा है, ये इंडिया, भूटान और चाइना का जो ट्रायंगल है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक अच्छा आर्टिकल बोल सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग यहां पर नजर डालेंगे। तो देखेंगे इसके बारे में भी क्या क्या कंडीशन है यहां पर, तो इसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। ये यहां पर पौंडीचेरी में भी हाईकोर्ट होना चाहिए, उसके बारे में बात की जा रही है। तो देखते हैं क्या कंडीशन यहां पर बनेगी। अभी रिसेंटली कई सारी कंट्री ऐसी देखने को मिली है जहां पर स्टेच्यू वगैरह तोड़े जाते हैं, तो हेरिटेज को प्रिजर्व करना चाहिए, तो उसके बारे में बात करें, इनको तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पास्ट में किसी भी लोगों के द्वारा क्या क्या काम किया गया है उसके बारे में एक एनालिसिस यहां पर करता है। तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग उसको प्रिजर्व करें, हम लोग उसको इस तरीके से नहीं कि उस हेरिटेज वगैरह को हम लोग तोड़ते हैं। तो उसी को यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे जो भी पास्ट में चीजें देखने को मिली, तो वो चीजें हमने देख ली है, अब आने वाली जो जनरेशन है उसको भी कम से कम उसको देखना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, कई बार गुस्से में आकर कई सारी, जैसे आप लोगों ने देखा होगा साउथ अफ्रीका के अंदर भी, यहां पर साउथ अफ्रीका के अंदर भी और इसी के साथ में अफ्रीकन कई सारी कंट्री के अंदर जो कई बार गांधी जी की स्टेच्यू को लेकर न्यूज में रहते हैं, हमारी कंट्री में भीमराव अंबेडकर या फिर किसी और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की जो स्टेच्यू है वो तोड़ने की कोशिश की जाती है। तो ये कंडीशन आप लोगों को लगातार देखने को मिलती है, जो कि एक सही तरीका नहीं है। यानी कि हम लोग को समझना पड़ेगा चीजों को कि ये स्टेच्यू जो बनाई गई है, ये इस तरीके से जो तोड़ी जा रही है, ये सही तरीका नहीं है। हम लोग को इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और आने वाली जनरेशन के बारे में भी ये सोचना पड़ेगा कैसे चीजों को लेकर चलना है। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहां पर जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात की जा रही है। एक ओवरव्यू में आप लोगों को दूंगा कि क्या डिफरेंस है आज के में जम्मू एंड कश्मीर में और हमारी कंट्री के जो और एरिया है, तो उसके बारे में यहां पर देखेंगे। हायर एजुकेशन के बारे में बात की जा रही है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है यहां पर, इसमें कुछ पॉइंट है जो मैं आप लोगों को यहीं पर ही बता देता हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हालांकि।
जैसे यूएसए के अंदर आज के डेट में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा वहां पर जो एक तरीके से उनके द्वारा जो हरकतें की जा रही है, जो स्टेप उठाए जा रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं अपोज करने वाले जो लोग जो हैं वो अप टू द मार्क आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। कई सारी प्रॉब्लम आप लोगों को वहां पर देखने, मतलब कई सारी प्रॉब्लम आप लोगों को निकल कर वहां पर आ रही है, पर फिर भी जो एक अपोजिशन होनी चाहिए सोसाइटी में वो देखने को नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो एक तरीके से चीजों को लेकर जो लोगों को एक तरीके से सामने निकल कर आना चाहिए कि ये चीजें सही है, ये चीजें गलत हैं, वो अप टू द मार्क चीजें वहां पर देखने को नहीं मिल रही है। तो उसी के बारे में यहां पर बातें बताई जा रही है। और कई बार ये ऐसा जो ट्रेंड है, ये ऐसी ट्रेंडिंग चीजें आप लोगों को अपनी कंट्री में भी देखने को मिलती है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर ये कार्टून है जो मैं जिसके बारे में अभी बात करी, और ये डेटा पॉइंट है कोविड-19 के बारे में तो नहीं देखेंगे, कार्टून को आप लोग एक बार देख लीजिए, क्योंकि जो कार्टून है यहां पर ये बेसिकली जो रिलेटेड है, ये अभी जो चल रहा है यहां पर वेस्ट बंगाल के अंदर, तो उसके बारे में यहां पर बात कर रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यार हैंग हो रही है बार बार पीपीटी, आगे चल ही नहीं रही है, देखो ऊपर भी, ठीक है। यहां पर ये कार्टून है यहां पर, तो ये है गवर्नर साहब, और यहां पर ये है, इन पर्सनैलिटी का नाम आप लोगों को बताना है क्या है और क्या सिचुएशन दिखाने की कोशिश कर रहा है। कल ही मैंने आप लोगों से इसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को हल्का सा आइडिया होना चाहिए किस तरीके से चीजें हैं, क्या क्या है, क्योंकि कई बार इस तरीके से जो गवर्नर का जो रोल है उससे रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उस टाइम पर आप लोग उदाहरण दे सकते हैं वेस्ट बंगाल का, कि जो गवर्नर है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है नॉर्मली, पर ऐसा कंडीशन नहीं देखने को मिलता है कि जो गवर्नर की पोस्ट है उसकी गरिमा कई बार गवर्नर के द्वारा रखी जाती है, तो वो कंडीशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये था इसके बारे में एक ओवरव्यू। आइए अब यहां पर जो बात करेंगे हम लोग आज के आर्टिकल्स देखते हैं, पर आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं उससे पहले कि मैप बेस्ड क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। ये फिर हैंग हो रहा है यार, क्या हो गया, फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा ऐसे तो। ये 1 सेकेंड, 1 मिनट, चल नहीं रहा है आगे। नेक्स्ट स्लाइड आई, ये देखो हो गया गैप। यहाँ पे पूरा पैटर्न रहता है, मैप बेस्ड क्वेश्चन था आप लोगों का, वो सारी चीज़ें फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। चलिए इसको एंजॉय कीजिए, तब तक नेक्स्ट वीडियो लेकर आता हूँ, कोशिश करूँगा कि जल्दी ही लेकर आ जाऊँ, तब तक इसको एंजॉय कीजिए। सॉरी यार।